यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं। अगर तुम में से किसी ने भी इन्हें छूने या कुछ कहने की भी हिम्मत की तो बहुत बुरा होगा। एक एक को मैं मार डालूंगा। यहाँ तो पुलिस आ गई। हाँ देखा मैंने। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रॉकी पीछे हटो। अय्यप्पन उसे नीचे रखो। सर फिल्म खत्म होने से पहले कैसे आ गए? तुम समझ नहीं। सर बेवकूफों, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरा नाम संगीत सम्राट गोपन है। मैं संगीत सम्राट त्यागराज का शिष्य भी हूँ और वो फाइट मास्टर भी रह चुके हैं। अगर वो फाइट मास्टर वाला शिष्य बाहर आ गया तो फिर मैं गाना गाते हुए तुम लोग की ऐसी धुलाई करूंगा कि तुम लोग खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। समझ गए ना? और यहाँ इतनी लाशें गिरेंगी कि हॉस्पिटल खोलना पड़ जाएगा, समझे? और जिसको बात नहीं समझ आई वो मेरा सामना करके देखे। बड़े आए काम रोकने वाले। सर क्या हुआ सर? मैं यहाँ इसलिए आया, आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको आरडीओ के सामने हाजिर करने के ऑर्डर्स हैं। मतलब मैं चलूँ तो नहीं आएंगे? उस चुड़ैल के सामने? हाँ, मतलब उन्होंने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। चलिए चलता हूँ। आरडीओ बहुत गुस्से में है। वो औरत आरडीओ नहीं है सर, आरडीएक्स है। वो किसी दवा का नाम नहीं है। सॉरी, हम बहुत। वो इंसान नहीं है सर। आरडीओ के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वो इंसान नहीं है, राक्षसी है, राक्षसी। देखता हूँ वो मेरा मछली पालन कैसे रोकती है। खून की नदियाँ बहा दूंगा और वो नदी पार करके आपको वापस जाना होगा। पर मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता? तो फिर बोट की व्यवस्था करिए। हे भगवान, इस मुसीबत से बचाओ। इनका साथ देने से मेरी टोपी उतर जाएगी और नहीं दिया तो मेरा सिर ये तोड़ देंगे। बातें करना बंद करिए, मेरे साथ आइए। आता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मैडम बिजी हैं, यहीं पे रुको। रुक जाओ, हरगिज़ नहीं। जाके बोलो उन्हें संगीतकार गोपन आए हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अगर उनका ज्वालामुखी फूटा तो सब जल के राख हो जाएंगे। कहाँ है वो आदमी? वो आदमी मैं हूँ। ये है वो आदमी। हाँ, अरे जाके बोलो उन्हें। जाओ। अरे सुनिए गोपन, पेशेंस रखिए। इतना ज्यादा गुस्सा तो 3-4 अच्छा नहीं लीटर होता। उस चुड़ैल के गले में डालिए जिससे वो शांत हो जाए। थोड़ा ठंड रखिए। क्या हुआ? मैडम बुला रही हैं। हाँ चलो चलो। सुनिए, अगर अंदर कोई सीन हो जाए तो आप बौखलाना नहीं, बिल्कुल मत डरना। आ जाओ मेरे साथ। अरे लेकिन मेरी बात मुझे सुनो माफी गोपन, दे दीजिए वो मैं- महारानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत ही सदाचारी हूँ, ये तो आप जानती ही है ना। उस जमीन के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं और मोटा ब्याज भी भर रहा हूँ। अगर मछली पालन का काम नहीं शुरू हुआ ना तो सच कह रहा हूँ मैं सुसाइड कर लूंगा मैडम, और मेरी मौत का जिम्मेदार आप ही होंगी मैडम। और इंडिया के किसान की आत्महत्या की लिस्ट में मेरा नाम भी ऐड हो जाएगा, देख लेना। सर का नाम भी अरे ऐड हो मेरा जाएगा। नाम क्यों? मैडम का काफी है ना। लिखो अपना नाम, लेकिन आत्महत्या करनी पड़ेगी। हाँ? क्योंकि फिश फार्मिंग तो वहाँ नहीं हो सकती। ये देखो, कलेक्टर का स्टे ऑर्डर है। और तो और 2 क्रिमिनल केसेस भी चलने वाले ये हैं। क्या हुआ? एक एग्रीकल्चरल लैंड में तालाब खोदने की कोशिश, और दूसरा गांव वालों के साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश। मेरी छोटी छोटी मछलियों का क्या होगा? वो तो शहर से आने के लिए निकल भी चुकी हैं। उन्हें तैरने के लिए तालाब नहीं मिला तो वो मर जाएंगी मैडम, और इतनी सारी मौतों का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं हो पाएगा मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं हो सकता है।
पैसे और पहचान के बलबूते पर अगर ऊपर से कोई ऑर्डर लेकर आना चाहते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। रहने दो, क्योंकि इस मैटर में ना तो कोई कोर्ट मदद करेगा ना कोई गवर्नमेंट। मैडम कुछ तो दया दिखाइए मुझ पे। नहीं, मैडम मैं आपका अपना भाई हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, आपका शौहर हूँ, आपका अपना लवर हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझसे नफरत कर रही हैं। ऐसा मत करिए मैडम। मैं भी यही सोच रहा था। मैं आपको कुछ दे सकता हूँ? What the hell? Just clear out. Officer, मैडम take him away. सुनिए गोपाल, ओह, निकलो यहाँ से। नौकरशाही की दादागिरी, ये तो हद से ज्यादा ही हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, नौकरशाही के खिलाफ हाँ। बहुत बढ़िया। Officer, मैडम अब हम लोग चले यहाँ से क्या गोपन? मैडम just clear out, I said. ओहो, भड़क गई। संगीतकार गोपन पे भड़क गई। मैंने संगीत सीखा है, संगीत सिखाया भी है, लेकिन सबक नहीं सीखा। पर सबक सिखाना आता है मुझे, और खेत सपाट करना भी आता है। मैं आपको सबक सिखाऊंगा और खेत भी सपाट करूंगा। चलो चलो ना भाई, चलो आ जाओ। चलो। मैडम माफी चाहता हूँ, सॉरी मैडम। एक तरफ ये ऑडियो, दूसरी तरफ वो जंगली बिल्लियां। मतलब अब जंग होना निश्चित है। पर मैंने सुना है आपकी पहुंच ऊपर तक सिर्फ है। ऊपर तक नहीं, नीचे तक भी बहुत है। देखना तुम। प्लीज मेरा ट्रांसफर कहीं दूर करवा दीजिए, मुझे शांति से जिंदगी बितानी है। यहाँ जंग होने वाली है और तुम्हें शांति चाहिए। वीडियो शूट करके व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं कहीं और बैठ के देख लूंगा। संगीतकार गोपाल सुनो ना हुआ? मेरी बात। अगर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो करोगे क्या? फालतू की बात नहीं हुई तो करूंगा। ये फालतू बात नहीं है, बढ़िया आइडिया है। मुदल कोट्टा बटालियन का एक मेंटोर है, पता है वो कौन है? नहीं। वो जिसने इन चारों को अपनी पनाह में रखा था जब बाढ़ आई थी बचाव राहत कार्य के लिए। वो कोई और नहीं, कुमार जी हैं। कुमार जी? हाँ कुमार जी, गांधीवाद को मानने वाले और योगा गुरु। गांव वाले कुमार जी को देखते ही झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। कुमार जी पर भरोसा करके तुम्हारे लिए हर चीज आसान हो जाएगी। और एक बात बताऊं तुम्हें, ये मैडम भी कुमार जी की बात मानती हैं, पिता मानती हैं उन्हें। वो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है ना रुक्मिणी, तुम उसे पकड़ो, कुमार जी के आश्रम में वो ले जाएगी। कुमार जी, कितना सुकून भरा माहौल है, कितनी शांति है यहाँ। क्या? बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ यहाँ। ये आश्रम हम गांव वालों ने मिलकर ही बनाया है। ओह, आपको पता है कुमार जी और मुदल कोटा बटालियन ने कितना कुछ किया है इस गांव के लिए। सच में? जहाँ सर होना चाहिए वहाँ इनके पाँव हैं। ओह, इनका आसन तो देखो। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने मिलकर इनका निर्माण किया है। अरे वो ऊपर उठ रहे हैं। उन्हें ऊपर उठता हुआ देख कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है? उन्हें अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त है। हाँ? अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त है उन्हें। ओ चमत्कार, सच में? मतलब ये जादूगर हैं। वो आंखें खोल रहे हैं। स्वामी स्वामी। स्वामी। हाँ, नमस्कार स्वामी। पधारिए। स्वामी, विराजिए। क्या हम लोग यहीं जमीन पर आसनस्थ हो जाएं? जी हाँ। जी। मैं संगीतकार गोपन नियंतिकार का रहने वाला हूँ। आपके लिए कुछ चढ़ावा लेकर आया हूँ। आप बकरी का दूध पीते हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैं लेके आ गया। तो बताइए संगीतकार गोपन, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अपनी पहचान बताने आया हूँ साधु महाराज। साधु महाराज, मुझे साधु बनने में भी बहुत समय है। सच में? तुम्हारे मछली पालन में अभी बहुत सारी बाधाएं अरे हैं, बाप है रे। ना? इन्हें तो सब कुछ पता है। गांव के अतिथि की बहुत सारी कहानियां सुनी है मैंने। अरे बाप रे, गुस्ताखी के लिए माफी। यहाँ मैं झगड़ा लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, रोजी रोटी कमाने आया हूँ। आप जो राक्षसों की सेना, सॉरी, मतलब आपके जो शिष्यों की सेना है उन्होंने मुझसे दुश्मनी कर ली है, और ऊपर से वो राक्षसी, सॉरी, वो ऑडियो